हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और आ जाओ वीडियो में। तो आज का सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट मतलब ये लेक्चर होगा भाई, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली पेंटिंग जो है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। अभी तक सबसे पहले टू डू लिस्ट उठा लेता हूँ मैं। टू डू लिस्ट में से हम क्या क्या कर चुके हैं। ओरिजिन डेवलपमेंट कर चुके हैं, सब्जेक्ट मैटर कर चुके हैं, करेक्टर्स कर चुके हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम देखेंगे द इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग। तो चलिए देखते हैं। तो नेशनल फ्लैग, रुकिए मैं अपनी बुक उठा लेता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आज। तो मेरी बुक है, ये रही। तो मैं अपनी बुक में एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। बंगाली स्कूल खोल लेते हैं। तो कहाँ है, कहाँ पर है ये रहा। देखिए 3 तरह के फ्लैग अभी तक बन चुके हैं। सबसे पहला जो फ्लैग था वो 1906 में बना था, फिर 1921 में बना था, फिर 1947 में नेशनल फ्लैग ये वाला था हमारा जो अभी तक चल रहा है। तो ये 3 फ्लैग बन चुके हैं, देख सकते हैं। अब आते हैं हमारी पेंटिंग में। तो पेंटिंग में क्या पूछा गया है, जो हाँ, द इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग। पेंटिंग का नेम यही रहेगा कि जो आपको क्वेश्चन में देगा वही नेम आप पेंटिंग का लिख के आ जाना। देन इसके आर्टिस्ट नहीं पता यार कौन है, अननोन आर्टिस्ट हैं इसके, नहीं पता यार। मीडियम कलर्ड पेपर, कलर्ड क्लॉथ, सॉरी कलर्ड क्लॉथ से ये पेंटिंग बनी गई है। कलर्ड क्लॉथ मतलब हाँ, कपड़े पर बनाई गई है पेंटिंग। पीरियड 1906 से 1921 तो 1947, 3 पीरियड है। पहला पीरियड 1906, 1921 एंड देन 1947 एडी। ये कोटेसी, मतलब ये पेंटिंग कहाँ मिलेगी? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना पड़ेगा इसकी कोटेसी। और भाई ये तो रटनी ही पड़ेगी, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। आप देखते हैं, इट विल बी नेसेसरी फॉर द इंडियन मुस्लिम क्रिटिनिज्म ज्यूज पर्शियंस एंड ऑल अदर टू होम इंडियन इज देयर होम टू रिकॉग्नाइज अ कॉमन फ्लैग टू लिव एंड डाई फॉर। तो गाइज ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम और जितने भी हमारे रिलीजियंस हैं सबको यही फ्लैग हमारा मानना पड़ेगा इंडिया का। तो आपको सबको मानना पड़ेगा कि हमारा फ्लैग यही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो अमेरिका का फ्लैग उठाकर बोले कि ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ऐसे नहीं होता। सबको एक ही फ्लैग मानना पड़ेगा कि हमारा नेशनल फ्लैग है। तो ये जो पेंटिंग है, आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होने वाला है। द एम फॉर मेकिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इसकी जो एम था वो था द एम फॉर मेकिंग इंडियन नेशनल फ्लैग। यहाँ फ्लैग और लिख लेना। इसका जो एम था पेंटिंग का, वो आप लोगों को बताना था कि इंडियन का नेशनल फ्लैग कैसे कैसे बना है। तो इंडियन का नेशनल फ्लैग 3 स्टेज में बना था। पहली स्टेज 1906 में आई थी, सेकेंड स्टेज 1921 में आई थी, थर्ड स्टेज 1947 में आई थी। तो इसकी याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो ये वाले तो आपको याद ही रहेगा कि हमारा इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 1947 में, ये तो आप लिखे आओगे। तो 1905 से 1 बढ़ा दो और 1920 से 1 बढ़ा दो, तो 1921 और 1906। मेरी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप 1906 लिख लेना, मतलब 1905 में 1 प्लस कर दो, इस तरीके से याद कर लेना। और 1920 में 1 प्लस कर दो, 1921, मतलब एक एक बढ़ा कर है। तो पहला जो आपको, देखो इसके लिखने की ट्रिक यही रहेगी, आप इसी तरीके से लिख कर आओगे ना और डायग्राम भी बना दोगे तो भाई फुल मार्क्स आने वाले हैं। मतलब इतना ईजी है। देखो पहला वाला जो 1906 में फ्लैग बना था उसके 3 पार्ट थे, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट ग्रीन कलर का था जिसमें 8 लोटस दिखाए गए हैं, कमल के फूल। बीच वाला येलो कलर का था, उसमें वंदे मातरम हिंदी में लिखा गया है। और नीचे वाला रेड कलर का था जिसमें क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड पे तो मून बना हुआ है, राइट साइड पे सन बना हुआ है। ये इसी तरीके से आप लिख के आ जाना। देन सेकंड वाला देखते हैं, 1921 में जो बना था वो ऊपर वाला उसका वाइट कलर का था, मिडल वाला ग्रीन कलर का, लोअर पार्ट रेड कलर का। और उसमें एक ये वाला कांग्रेस कमेटी ने बनाया था। और बीच में एक, मतलब तीनों कलर में ही बना हुआ है चरखा, जो महात्मा गांधी का था। स्टेज नंबर 3 में अब देखते हैं, ऊपर वाला ऑरेंज कलर का, बीच वाला व्हाइट कलर का और बॉटम वाला ग्रीन कलर का, जो कि आप सबको पता ही होगा। और बीच में धर्मा चक्र बना हुआ है, 24 स्पोक बनी हुई है उसकी। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल फ्लैग। कल से पेंटिंग स्टार्ट होंगी, जल्दी से आ जाना, अपने फ्रेंडों को बुला लेना। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, बाय।